बेला बहादुर मधुमक्खी रंग बिरंगे जंगली फूलों से भरी एक हलचल भरी घास के मैदान में बेला नाम की एक छोटी लेकिन निडर मधुमक्खी रहती थी। अपने छत्ते की अन्य मधुमक्खियों के विपरीत बेला को रोमांच पसंद था, जबकि उसकी बहनें घर के करीब अमृत एकत्र करना पसंद करती थीं। बेला घास के मैदान के सबसे दूर के कोनों की खोज करने का सपना देखती थी। एक धूप भरी सुबह, जब छत्ता गतिविधि से गुलजार था, बेला ने रानी मधुमक्खी को श्रमिक मधुमक्खियों से बात करते हुए सुना। रानी ने कहा, सबसे प्यारे फूल पुराने ओक के पेड़ के पार खिलते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। तेज हवाएं और विशाल पक्षी इसे असुरक्षित बनाते हैं। बेला का दिल जोरों से धड़क उठा। उसे इन फूलों को स्वयं देखना था। दृढ़ निश्चय करके बेला उत्साह के साथ हवा में उड़ते हुए परिचित क्षेत्रों से आगे निकल गई। जैसे ही वह ऊंचे ओक के पेड़ के पास पहुंची, उसने सुनहरे फूलों का एक विशाल मैदान हवा में लहराते हुए देखा। सुगंध शहद से भी अधिक मीठी थी और बेला को पता था कि यह अमृत उसके छत्ते के लिए सबसे स्वादिष्ट शहद बना देगा। जैसे ही वह अमृत इकट्ठा करने लगी, तभी एक छाया उसके ऊपर से गुजरी। एक विशाल ब्लूबर्ड ने झपट्टा मारा। जैसे ही पक्षी उसका पीछा कर रहा था, बेला हवा में टेढ़ी मेढ़ी चाल से दूर चली गई। वह फूलों और पत्तियों के बीच गोते लगाते हुए उतनी तेजी से उड़ी जितनी तेजी से उसके छोटे पंख उसे ले जा सकते थे। अंत में उसे एक खोखला लट्ठा दिखा और वह अंदर चली गई और पक्षी बाहर चक्कर लगाते हुए अपनी सांसें रोककर बैठ गई। कुछ क्षणों के बाद पक्षी ने रुचि खो दी और उड़ गया। बेला ने बाहर झांका, उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने ऐसा किया था, वह बच निकली थी। नए साहस के साथ बेला सुनहरे फूलों के पास लौट आई और जितना हो सके उतना अमृत एकत्र किया। फिर वह जल्दी से छत्ते में वापस चली गई। जब बेला पहुंची, तो मधुमक्खियां आश्चर्य से हांफने लगी। आप ओक के पेड़ के पार से अमृत लाए हैं? उनमें से एक ने पूछा। बेला मुस्कुराई। हाँ, अगर हम सावधान रहें तो यह सुरक्षित है और शहद अब तक का सबसे अच्छा शहद होगा। उस दिन से बेला को बेला द ब्रेव के नाम से जाना जाने लगा। वह अपने छत्ते को फूलों के नए खेतों की ओर ले गई और यह साबित किया कि कभी-कभी थोड़ा सा साहस सबसे मधुर पुरस्कार दिला सकता है।